चल के कर लें, कहीं पार्क वार्क होगा। कहाँ जाएंगे, गाड़ी भी तो नहीं है। या तो मुझे अपनी निकालनी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू डांस को क्या बोलूँ मैं? यार अब इतना भी नहीं पता मुझे। चलो छोड़ो, आप दिखाओ स्टोरी दिखाओ। क्या तुमने कभी पोल डांस किया है? नहीं, कभी ट्राई किया है? मैं कहाँ से करूँगी, मैं तो अच्छा। कभी वहाँ भी नहीं गई हूँ जहाँ पोल डांस हुआ है। कभी देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है? मैंने देखा है। मैं जब थाईलैंड गई थी तब मैंने वहाँ पे पोल डांस देखा। एंड तुम्हें पता है कि पोल डांस देखने में जितना इजी लगता है उसको करना उतना ही मुश्किल है। ऐसा क्यों? लेकिन पता है क्योंकि माना जाता है कि पोल डांस में जब आप पोल के साथ जब आप डांस करते हो तो उसमें आपकी बॉडी की सारी मसल्स यूज होती है। ओह, इसीलिए ये डांस फॉर्म इतना रिस्पेक्टेबल माना जाता है। आई मीन जो आर्टिस्ट हैं जो डांस फॉर्म को समझते हैं उनको पता है कि कितना डिफिकल्ट है, इसलिए उन डांसर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है जो ये डांस जानते हैं। बट आपको नहीं लगता कि मतलब पोल डांस होता होगा डिफिकल्ट, एंड आई गेट इट कि है डिफिकल्ट, बट इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको हमारे इंडियन डांसेस नहीं लगते? बिल्कुल, ये बात सच है कि मुश्किल इंडियन है। डांस फॉर्म बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो मैं खबर आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ वो पोल डांस से रिलेटेड है। वो इतनी इंटरेस्टिंग खबर है कि उसमें लीजा भी है, उसमें बीटीएस के वी कहीं भी दोनों पोल डांस तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ। दोनों दिखा पोल डांस दो तो कर रहे हैं। और लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि डांस को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बताओ। चुम। छुम छुम छुम। क्या आपने बीटीएस के वी को पोल डांस करते हुए देखा है? नहीं ना। और ब्लैक पिंक की लीजा को? नहीं। पर आज हम आपको दिखाएंगे दोनों का पोल डांस, ऐसा डांस जो आपने कभी नहीं देखा होगा। बात साल 2012 की है, जब बीटीएस वी, ब्लैक पिंक्स लीजा एंड एक्टर पार्क बो गुम मेड ए ट्रिप टू पेरिस फॉर द 2022 सीलिन पेरिस फैशन शो। पेरिस फैशन शो में तीनों की दोस्ती देखने को मिली। तीनों ने वहां पहले तो जमकर काम किया, उसके बाद आफ्टर पार्टी भी अटेंड की। इसी पार्टी में तीनों ने मिलकर काफी धमाल मचाया। इसी दौरान तीनों ने एक दूसरे को फन चैलेंज दे दिया, और ये चैलेंज था पोल डांस का। जी हाँ, इस आफ्टर पार्टी में एक पोल सेट किया हुआ था। तीनों ने शर्त लगाई पोल डांस करने की। वैसे आपको बता दें कि पोल डांस करना सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इस डांस में बॉडी की हर एक मसल को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बिना प्रैक्टिस या बिना फिटनेस के ये डांस करना बेहद मुश्किल होता है। बहरहाल जब तीनों में शर्त लगी तो सबसे पहले लीजा मैदान में उतरी। पहली बार तो वो फेल हो गई, लेकिन दूसरी बार उन्होंने कमाल कर दिखाया। अब बारी थी किम ताह्यूंग की, यानी कि बीटीएस के वी की। जब वी वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक और लड़की डांस कर रही थी। वी के पास उसके साथ डांस करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि पोल डांस में दो लोगों का डांस करना बेहद कठिन माना जाता है, बट वी इज अ बॉर्न स्टार। He did a great job while dancing duo and made till the end. अब बारी थी पार्क बो गम की, जो मौका देखते ही वहाँ से फरार हो गए। न उन्होंने इस चैलेंज में हिस्सा लिया और न ही वो स्पॉट पर नजर आए। अरे यार, ये तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मुझे तो लगता है वी जीता होगा इसको, है ना? और क्योंकि उसने डुओ डांस किया था, और फिर लीजा सेकंड आई होगी, और ये पार्क बोगम तो भाग ही गया होगा, है ना? उसने देखा कि यार ये दोनों इतना अच्छा डांस कर रहे हैं तो मैं यहाँ से निकल लूँ, वही सबसे अच्छी बात है ना? हाँ। लेकिन यार इससे मुझे याद आया एक खबर, वो तुमने देखी? यार आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है वो ये कि एनसीटी का जो तायल है उसके ऊपर केस हो गया है। केस हो गया, इनफैक्ट उसको बाहर निकाल दिया ग्रुप से। मैंने देखी, और इनफैक्ट उन्होंने शायद सोशल मीडिया पे भी ये पोस्ट किया था that Tile is no more a part of the NCT, I guess, और their group। तो उन्होंने ये पोस्ट किया था। उसने काम ही ऐसा किया था यार कि मतलब उसको पूरे जो SM एंटरटेनमेंट है, इसका जो एजेंसी है जो इसको हैंडल करती है, उस एजेंसी ने बहुत ही स्मार्टनेस दिखाई। उसने क्या किया कि मीडिया को ना पता चले या मीडिया इस बात का बतंगड़ ना बनाए, उन्होंने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ अनाउंस कर दिया कि तायल अब इनके ग्रुप में नहीं है। अरे उसने काम ही ऐसा किया था कि उसे ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
दिखाना मुझे नहीं ही था लगता भाई। कि उसको कहीं और काम भी मिलेगा। आई मीन वो इतनी बेइज्जती हो चुकी है, वो बहुत मुश्किल है। हैरेसमेंट का केस था ना शायद। हाँ हाँ हाँ, Sexual और crime। वो भी कोरियन इंडस्ट्री में इसके बाद तो मुझे नहीं लगता उसको कहीं न्यूप, काम न्यूप, मिलेगा। न्यूप। SM एंटरटेनमेंट ने NCT के टाइल को ग्रुप से हटा दिया है। वजह है अनस्पेसिफाइड सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम, यानी कि ऐसा सेक्सुअल क्राइम जिसको सबके सामने उजागर नहीं किया जा सकता। SM एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में इस बात का खुलासा किया है कि टाइल अब NCT का हिस्सा नहीं है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस खबर के बाहर आते ही NCT के कई मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने टाइल को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इस न्यूज के बाहर आते ही तायोंग ने टाइल को फौरन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर कर दिया। बोथ NCT एंड NCT 127 इंस्टाग्राम अकाउंट्स अनफॉलोड टाइल्स पर्सनल अकाउंट। तायोंग ने टाइल के साथ अपने पर्सनल अकाउंट पे शेयर की गई सभी फोटोज को हटा दिया। यहाँ तक कि 15 अप्रैल को शेयर की गई मिलिट्री सेंड ऑफ वाली पोस्ट भी, जिसमें टाइल भी शामिल थे, वो भी सोशल मीडिया से हटा दी गई। फिलहाल टाइल की ये सेक्सुअल क्राइम वाली न्यूज कोरिया में हॉट टॉपिक बनी हुई है। ये पहली बार है जो किसी एजेंसी ने खबर लीक होते ही तुरंत एक्शन लिया है। इससे पहले कि ये खबर मीडिया तक पहुंचे, कंपनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फटाफट पहले ही स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। वैसे आप मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना, पहले देखो मैंने चोटी बनाई। अब मैं सीरियसली नहीं बोल पाऊंगी। सीरियस बात में चोटी घुसा दी है इन्होंने, बट कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ उस पर तो ध्यान दो। चोटी बना रही हो इसकी। अच्छा, वैसे ये जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना, ये सारे कोरियंस को ही क्यों पकड़ते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए? ये तो मैं भी सोच रही थी, बट मुझे लगता है कि शायद हमारी नज़रों का धोखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरियंस ही होते हैं, हमारे इंडियंस भी होते हैं। अब दीपिका पादुकोण को देखो, लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर है, ऐश्वर्या राय लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें इंडियंस भी हैं। हाँ, बट मैक्सिमम में क्या होते हैं, अब आप वो सेलिन ही देख लो जिसका वी है ब्रांड एम्बेसडर, तो मैक्सिमम तो आई डोंट थिंक, मेरे को तो लगता है ज़्यादातर इन्हीं को अप्रोच किया जाता है ना। हाँ शायद, पता नहीं, कुछ तो रीज़न है कि कोरियंस को, या फिर वो जो उनका जो वो फ्लैट लुक है, शायद इसकी वजह से उनको ज़्यादा अप्रोच करते हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ये शायद हमारी नज़रों का धोखा है, क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं और इसीलिए हमें कोरियंस और कोरिया से रिलेटेड सारी न्यूज़ हमारी आंखों के सामने आती है, और इसलिए हमें लगता है कि हमें भारत की न्यूज़ नहीं पता चल रही, कोरिया की न्यूज़ ज़्यादा पता चल रही है। ओह, आपको ब्रांड एम्बेसडर से याद नहीं, आपको कुछ बताना था शायद? अरे हाँ, ओ यस, प्राडा का ब्रांड एम्बेसडर पता है अभी किसको बनाया गया है? किसको? मैं क्यों बताऊँ? बता दो। बताऊंगी, पैकेज में बताऊंगी, आगे स्टोरी में बताऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बट ऑल्सो ये बताएंगी आपको, बट उससे पहले आपको हम ये भी बताएंगे कि ब्लैक पिंक की जिसो आप कौन सी नेक्स्ट सीरीज में आने वाली है। K-pop ग्रुप एस्फेरा की करीना को इटली के लग्जरी ब्रांड प्राडा का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं कि किसी कोरियन ब्यूटी को प्राडा का एम्बेसडर बनाया गया हो। प्राडा ने पिछले साल के K-pop ग्रुप इनहाइपन के सभी 7 मेंबर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्राडा का ये मूव दिखाता है कि ग्लोबली K-pop ग्रुप की लहर कितनी आगे बढ़ चुकी है। करीना का इस ब्रांड के साथ जुड़ना K-pop कल्चर को और मजबूती देता है। विद हर चिक एंड क्लासी ऑरा, करीना ने उन लोगों को ज्वाइन किया है जो इस डिजाइनर ब्रांड की इमेज को और मजबूती देंगी। करीना ने पहले कई ऐसे इवेंट किए हैं। करीना से पहले कई ऐसे एक्टर्स हैं जो प्राडा के फेस रह चुके हैं। इसमें से एक है सॉन्ग कैंग, किम ताई री, जियोन सोमी और ट्वाइस के सना, एनसीटी के जाह्यून और इनहाइपन के सभी 7 मेंबर्स, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस्सो को एक नए के ड्रामा में काम मिला है जिसका नाम है मंथली बॉयफ्रेंड।
इस ड्रामा में जिस्सो फीमेल लीड में होंगी। इनके ऑपोजिट कौन होगा ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। इसके अलावा जिस्सो अपकमिंग ज़ॉम्बी ड्रामा न्यूटोपिया में भी दिखाई देंगी। आपको बता दें कि जिस्सो ने 2021 में स्नोड्रॉप नाम के ड्रामा से अपना डेब्यू किया था। क्या सोच रही हो तुम? यार मैं ना लव नेक्स्ट डोर के बारे में सोच रही थी कि आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, मैं बताऊं? नहीं आ जाते हैं लोग, स्पॉयलर्स दे रहे हैं। तुमने देखी क्यों नहीं? तुम रेजिस्ट कैसे कर पा रही हो? यार मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। मैं तो लिटरली वेट करती हूँ सैटरडे इवनिंग का, कि जैसे मुझसे यही नहीं होता है, तभी मैं इतना वेट ऐसे धीरे धीरे देख रही हूँ कि मुझसे वेट नहीं होगा कि मैं पूरे एपिसोड कंप्लीट करूँ और फिर मैं सैटरडे के लिए वेट करूँ। मैं भी 2 सीरीज देख रही हूँ एक साथ, बट चलो अब आई थिंक हमें चलना चाहिए, है ना? कुछ और नई चीज़ें हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीक आपके लिए, मे बी और कुछ इंटरेस्टिंग हमें मिल जाए, कुछ रिव्यूज, कुछ जो भी हम कर पाए। रेस्टोरेंट्स। हाँ, वो कोरियन रेस्टोरेंट चले जो हम बात कर रहे थे। हाँ, राइट। मैं 3-4 सीरीज एक साथ देखती हूँ ताकि एक खत्म हो तो दूसरी आ जाए। मैंने भी वैसे 2 सीरीज अभी स्टार्ट करी है, बट यहाँ पे लोग हंसा रहे हैं वहाँ से। यार ये तो गधे है ना ऑफिस के, हंसते रहिए वहाँ से, तब तक आप देखोगे नहीं उनकी तरह। ये भी ऐड कर देना, आप इनको गधा बोल रही हूँ मैं। हाँ सॉरी, ये ना लक्ष्य है हाँ, ना। अभी भाई घूमेगा और हंसाएगा। अभी जाके ऑफिस के अंदर कुटाई करते हैं इसके। हम तो बहुत सारी सीरीज देख रहे हैं और इन सबके रिव्यूज हम आपको बताएंगे देख के। हाँ, हम सोच रहे हैं कि वो भी शुरू कर दें, है ना? तो अभी के लिए चले, हमने मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, बट अभी हमें जाना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट वीक फिर से आए। चलो तो अभी के लिए चले, तब तक देखते रहिए कॉफी विद कोरिया। बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।